सभी साथियों का मेरा नमस्कार। अब पुनः मैं आपके बीच मौजूद हूँ। हमारे पास पूरा जून का माह बचता है, जिस दौरान मैंने आपसे कहा है कि हम उत्तराखंड और भारत के संबंध में कुछ वीडियोस सामान्य ज्ञान से संबंधित ज़रूर बनाने वाले हैं और आप निश्चित तौर पर उसको देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको आप आगे भी प्रेषित करेंगे। साथ ही ये जो अपने चैनल के माध्यम से मैं प्राथमिक अध्यापक भर्ती के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, जिसका एक अंतिम पड़ाव के तौर पर काउंसलिंग हुई है, उसके संबंध में बहुत से अभ्यर्थी नई भर्ती के भी इंतज़ार में हैं और कुछ अभ्यर्थी जो अभी रह गए हैं, या एक NIOS का पक्ष जो अभी न्यायालय की शरण में गया है, उनके भी पक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। और सवाल यही है कि क्या भर्ती पूर्णतः समाप्त हो गई है या इस भर्ती में अभी और कुछ बचा है। क्योंकि विभागीय स्तर पर तो ये जल्दबाजी है, या फिर हम कहेंगे विभाग चाहता है कि इस भर्ती को पूर्णतः किसी तरह से समाप्त कर लिया जाए, क्योंकि इसमें अनेक कोर्ट केस अभी लगे थे कुछ समय पहले, कुछ पर निर्णय आया है, कुछ पर अभी निर्णय बाकी है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि विभाग इस भर्ती को समाप्त करता है तो वो एक पत्र के माध्यम से ही सूचित करता है कि ये भर्ती पूर्णतः समाप्त हो गई है, औपचारिकताएं ज़रूर पूरी होती हैं। इस तरह से बिना सिर्फ काउंसलिंग मात्र से कोई भी भर्ती समाप्त नहीं होती है, और तब जब मामला अभी भी न्यायालय के अधीन है तो इस भर्ती को पूर्णतः अभी से समाप्त मान लेना जल्दबाजी भी होगी। अब क्योंकि इसमें बहुत से अभ्यर्थी छूट गए हैं जो DLED के भी हैं, हाँ, हालांकि NIOS वाले तो अभी इसमें सम्मिलित हुए हैं, उसके अतिरिक्त भी ऐसे अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हैं। आपके रिएक्शन या प्रतिक्रियाओं का यहाँ प्रभाव, मुझे ज़्यादा प्रभाव उस पर पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक पक्ष को प्रदर्शित करता हूँ जो अपने विचार खुद व्यक्त नहीं करता है, जो एक प्रक्रिया जो आज तक चली है या आज तक जो हो सकती है उन संभावनाओं पर मैं बल देता हूँ। इसीलिए मैं खुद भी कहता हूँ कि मेरी हर बात सत्य हो, इसको नहीं माना जाए। जो हुआ है और जो संभावनाएं हैं वो मैं व्यक्त आपके सामने करता हूँ। तो इस बार ऐसे अभ्यर्थी जिनके गुणांक सामान्य कैटेगरी में 70 वह 75 के आसपास थे, वो रह भी गए हैं। वो क्यों रह गए हैं, उसकी मूल वजह क्या है? क्योंकि विभाग के मुताबिक भर्ती को समाप्त कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक साथ 2 या 3 जिलों में काउंसलिंग कराई है तो निश्चित तौर पर विभाग ने उनको मान लिया कि ये पद भर गया है, जबकि उसके द्वारा नियुक्ति नहीं भी ली गई है। हालांकि इसमें एक पक्ष यह भी कहने के लिए तैयार है कि इनको भरा हुआ ही माना जाए ताकि अगले काउंसलिंग के लिए पद बच जाए। किंतु अब इस पर, क्योंकि यहाँ मामला इस तरह का है कि भर्ती को समाप्त करने की ही तैयारी भी है, लेकिन मैं आपके सामने पहले भी कह चुका हूँ कि जब 2020-21 वाली जो भर्ती हुई थी, अब चूंकि इस भर्ती के हम स्वयं भी अभ्यर्थी हैं, तो ये कह पाना कि हमारे विचार क्यों आ रहे हैं, हम इसमें से इतनी सक्रियता क्यों निभाते हैं, क्योंकि हम स्वयं भी इसके एक अभ्यर्थी हैं। और जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी होने के नाते हमें जानकारियाँ भी हैं, और बहुत से अभ्यर्थियों ने इस जानकारी से वो लाभान्वित भी हुए हैं। तो हमारे समय की जो भर्ती थी, उस भर्ती के संबंध में यदि एक अभ्यर्थी 2 जगह काउंसलिंग कराता था तो स्वतः ही 15 दिन का समय दिया जाता था। वो जिस जनपद में नियुक्ति लेगा उसी जनपद में उसकी भर्ती नियुक्ति मानी जाती थी, दूसरे जनपद से उस पद को रिक्त मान लिया जाता था ताकि ये दुविधा उत्पन्न ना हो। इसीलिए 15 दिन का समय भी दिया जाता था ताकि ये तय हो जाए कि इस अभ्यर्थी ने किस जनपद में अपनी नियुक्ति तय करी है और उस पद को रिक्त मानकर अगले काउंसलिंग में दे दिया जाए। इस भर्ती में 15 दिन का समय निश्चित तौर पर मिला है, उसके बाद ही अगली काउंसलिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई है, किंतु उन पदों को रिक्त नहीं दिखाया गया। अब इस पर निर्णय क्या हो और क्या नहीं हो, ये तो अब बहुत आगे मामला गया है। हालांकि लगभग 2500-2600 के आसपास ही आवेदन किए गए थे प्रत्येक जनपद से। हालांकि एक अभ्यर्थी ने अगर 10 जनपद से भरा था तो वो संख्या, अगर 2400 अभ्यर्थियों ने ही भरा था तो 24,000 हो जाती है, उनके द्वारा 10 जगह से आवेदन किया गया। पर मूल जो अभ्यर्थी थे वो तो 2400 या 2500 के आसपास ही थे, और 2906 के आसपास ये पद थे। इसका मतलब तो यही होता है कि पद वैसे भी रिक्त बचने थे, और अभी ऐसे अभ्यर्थी जिनके गुणांक कम है, सामान्य कैटेगरी के हैं, ये संकेत उनके लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक रहता है। अब क्योंकि ये संभावनाएं हैं कि अगली भर्ती से पहले नियमावली में बदलाव होगा, और यदि नियमावली में बदलाव नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके गुणांक 70 या 72 हैं वो अगली भर्ती में भी इसी पायदान पर रहेंगे। तो वो तो हमेशा के लिए हो सकता है कि इस प्रक्रिया से ही गुजरते रह जाए। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में एक बदलाव होगा, और यदि
किसी को ऐसा लगता है, क्योंकि नौकरी सबकी एक समस्या है, नौकरी के प्रति सभी प्रयत्नशील रहते हैं, और अब चूँकि जो मूल नियम है उन्हीं के आधार पर नियुक्ति होती है, और ये बात हमें हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारे पास नियम क्या है। हम कोई भी व्यक्ति नियमों के साथ अपना लाभ या फ़ायदा नहीं देख सकते उसका, क्योंकि उसके बाद मामले फिर न्यायालय में पहुंच जाते हैं और न्यायालय में जाकर बड़ा विलम्ब होता है। मेरा तो स्वयं का ये मानना है कि नियमावली के मुताबिक साफ सुथरी तरीके से भर्ती होती रहे तो बेहतर होता है, लेकिन यदि मामला न्यायालय में जाता है तो कहीं ना कहीं एक समस्या वहाँ पर बनी भी रहती है। और अभी भी मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि ये जो पद रिक्त दिखाए गए हैं उसी पर विवाद है, कि जो बताए गए हैं पद रिक्त उसके अनुसार काउंसलिंग नहीं की गई। बहुत से अभ्यर्थियों का मानना है कि बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि उन पदों को पिछली भर्ती में रिक्त माना गया था, और पिछली भर्ती में रीजॉइनिंग का कॉन्सेप्ट था भी नहीं। अब ये अलग बात है कि इस भर्ती का क्या भविष्य होगा। अभी फ़िलहाल मैं ये मानता हूँ कि अभी भर्ती समाप्त मेरे विचार से तो नहीं हुई है। हालांकि ये बातें ज़रूर कुछ लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, किंतु हम नियमों के हिसाब से ही चर्चा करेंगे, नियमों के हिसाब से ही बात करेंगे, और मैं भी चाहूँगा शीघ्र ये भर्ती समाप्त हो और अगली भर्ती की तरफ हम आगे बढ़ें। परंतु नियम की जानकारी हमें होनी चाहिए, नियम के बाहर नहीं। फिर भी हम देखते हैं भविष्य में क्या निर्णय लिया जाता है और अगली भर्ती कब तक आती है। मेरा अनुमान तो था कि अभी नियमावली बदलेगी, लगभग जुलाई या अगस्त तक की संभावनाएं थी, किंतु ये जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है, अब हम इसके बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि ये कितना लंबा जाएगा। धन्यवाद।